देखिए, ये हैं लड्डू गोपाल जो कि आज मुझे मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं आप देख सकते हो। पहले देखिए इनके अंदर क्या ऐसी कमी थी जो भक्त इन्हें छोड़ के चले गए। देखिए आप क्या कमी है इनके अंदर, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं दिखी। तो देखिए मिट्टी में बिल्कुल ये सने थे, यहाँ से पूरा पैर अभी भी मिट्टी आप देख रहे होंगे लगी है बिल्कुल। आधे से बिल्कुल मिट्टी में ऐसे थे और इतना फेस जैसे कि इतना फेस दिख रहा था। केले के पास तो मिट्टियाँ होती ही हैं, तो लग ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मिट्टी में सने हुए थे और ये एक आँखें बस इनकी निकली हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है। सभी के लड्डू गोपाल के निकल जाते हैं और ईज़िली लग जाता है। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, ये हो जाता है। तो ये इनको छोड़ने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये कहती हूँ कि वो भी भक्त रहे होंगे कभी न कभी किसी न किसी दिन जब इनको फर्स्ट बार वो लाए होंगे या लाई होंगी, जो भी हो मैं तो नहीं जानती हूँ, ये तो सिर्फ़ हमारे नारायण ही जान सकते हैं। तो देखिए जब वो लाई रही होंगी तो क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं इन्हें पाके, इनकी सेवा का बहुत भरपूर आनंद लेते हैं। और जब हम इनका आनंद लेते हैं तो अ, वो कहीं न कहीं वो हमें खुशी देते हैं, तब हम आनंद पाते हैं और रिश्ता इनसे बन जाता है। हम नहीं कहते कि आपका रिश्ता कुछ गहरा रहा होगा, पर भगवान और भक्त का संबंध तो हमेशा से रहता है और हम इनके संतान हैं, ये भी हमें पता है अच्छे से। लेकिन फिर भी ये अपने बाल छवि की सेवा का आनंद हमें देते हैं, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, भक्ति ये चीज़ें देख के नहीं करना चाहिए कि हमारे लाला ऐसे हो गए, हमारे बच्चे क्या ऐसे कमी हो जाती है तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं, कहीं रख देते हैं। तो देखिए इनके अंदर कमी है, तो अगर आप अच्छा, सुंदर, बड़ा ये सब देख के अगर आप प्रेम करते हो भगवान से ना, तो उसे प्रेम नहीं कहते। मैं तो इसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं मानती हूँ। और अब फिर आप कहते हो कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आए, तो देखिए मैं तो किसी के लिए गलत नहीं बोलती, पर यदि आप भगवान के साथ स्वयं ऐसा करते हो तो फिर सोचिए आपके घर में कैसे सुख, शांति, समृद्धि आएगी। बताइए आप। यदि ये बिल्कुल खंडित होते तब तो आप कहीं प्रवाह कहीं भी आप इनका विसर्जन अच्छे से कर सकते थे, जैसा कि करना चाहिए, ना कि ऐसे छोड़ देना चाहिए। आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, पर जिसके अंदर प्रेम है उसको तो तकलीफ़ होती ही होती है ना। तो मैं जब अपने इन लड्डू बाबू को देखे तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। और फिर मैं लाई तो अभी देखिए इतना ये मतलब मिट्टी में जमे हुए हैं ना कि इनको अभी इस तरीके से नहीं छूटेंगे। नॉर्मल पानी से मैंने इनको स्नान कराया था, दूध पिलाए थे और बस ऐसे ही इन मेरे पास तो ये बड़े हैं, हमारे लड्डू बाबू बिल्कुल छोटे हैं, 0 साइज़ के हैं, तो उनके साइज़ का कपड़ा था। तो ये बड़े लड्डू गोपाल हैं, तो इनको उनका कपड़ा नहीं होता था, तो मैंने ट्राई किया तो 1-2 कपड़े जो लड्डू बाबू के बड़े थे, तो मैं इनको पहना दे रही हूँ और यही मैं पहनाई थी वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये वो कर दी थी, हटा दिए थे। तो देखिए आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि जो हम नहीं कहते कि हम बहुत ज़्यादा अ, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, मैं भी बहुत नॉर्मल सी एक भक्त हूँ, पर तकलीफ़ होती है भगवान को ऐसे देख के कि ऐसा कुछ मेरे लाला में कमी नहीं है, फिर भी ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। और देखिए ये बड़े हैं पर 1-2 कपड़े हैं, अभी इनका स्वेटर वग़ैरह नहीं है, तो मैं देखूँगी, मँगवाऊँगी इनके साइज़ का स्वेटर, फिर अपने इन्हें लल्ला को ठीक करूँगी। तो देखिए हमारे लल्ला अच्छे से एक दिन बहुत सुंदर लगेंगे, आप लोगों को मैं वीडियो शेयर करूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करिया करिए, मुझे बहुत तकलीफ़ थी। और उन भक्त से ऐसे भक्तों से हम क्या ही उम्मीद करें। हम तो यही कहते हैं कि देखिए पूजा-पाठ, भक्ति, देखा-देखी बिल्कुल मत कीजिए। रखना अगर ये सोच के आप उनकी सेवा कर रही हो कि अच्छे रहेंगे तो ही मैं करूँगी, नहीं अच्छे हैं तो मैं नहीं करूँगी। तो देखिए ऐसा तो हमें ये पूजा-पाठ बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आप बिल्कुल भगवान तो ये कहते नहीं कि हम में लीन हो जाइए, हमारा ध्यान से पूजा सारा दिन कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप उनको थोड़ा ही टाइम दीजिए पर उनसे प्रेम कीजिए। और जब भगवान के लिए आपके अंदर प्रेम नहीं है तो किसी इंसान के लिए आपके दिल में कैसे प्रेम हो सकता है? मैं तो नहीं मानती।
तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान भी उन्हीं के पास जाते हैं जिसे वो अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो ये मेरा बहुत, मैं भाग्यशाली हूँ अपने नारायण की तरफ से कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिए हैं और अपनी सेवा दिए हैं और इस लायक समझते हैं। और यदि ये भी अपनी सेवा दिए हैं और मैं कभी वहाँ जाती नहीं हूँ, आज इन्होंने बुला लिए और ये खींचे, बुलाएं तो ही मैं गई, वरना मैं डेली तो जाती नहीं, तो मेरा वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं था। पर इन्होंने बुलाया तो हम इनको लाए। तो कोई बात नहीं, ये हम जैसे सबकी सेवा करते हैं वैसे इनकी भी सेवा करेंगे। राधे राधे आप सभी को। पर आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, बहुत तकलीफ़ होती है। सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण।